Hello everyone, welcome back to a new video. Which in the previous video we have done practice set 4.1 of financial planning. In this video we will try to complete practice set 4.2. ठीक है बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम बेसिक लर्न कर लेते हैं. इसमें देखो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों. यहाँ देखो हमें आईटीसी का देखो फुल फॉर्म बेटा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट. सर वो होता क्या है, देखो दिया बेटा टैक्स पेड वाइल परचेसिंग. हम कोई चीज़ खरीदेंगे बेटा, उसके ऊपर जब हम टैक्स भरेंगे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, आईटीसी बोले, इनपुट टैक्स क्रेडिट. बट वो प्रोडक्ट हमने खरीद के किसी और को बेच दिया और उससे हम जब जीएसटी जब कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स. क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, आउटपुट टैक्स. तो यहाँ देखो दिया व्हाट इज आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग. तो जीएसटी पेबल का देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो क्या फॉर्मूला है जीएसटी पेबल का, देखो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. मैं तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों. चेक कर देखो, सी हियर. सपोज एक एग्जांपल है बच्चों, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, शर्ट मैन्युफैक्चरर है बेटा, बराबर. सपोज उसने कॉटन खरीदा बेटा, क्या खरीदा, कॉटन खरीदा. और उसने कॉटन खरीदते समय उसने सपोज टैक्स कितना भरा, 500 भरा. आई डोंट नो कितने में खरीदा, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स की बात करें बेटा. जीएसटी उसने कितना भरा, 500 भरा. मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसको शर्ट में कन्वर्ट करके किसको बेच रहा, होलसेलर को बेच रहा है. एक एग्जांपल, किसको बेच रहा है बेटा, होलसेलर को बेच रहा है, राइट. और जब वो होलसेलर को जब बेच रहा है तो वो जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है उससे, सामने वाले से 700 कलेक्ट कर रहा है. कितना कलेक्ट कर रहा है बेटा, 700. अब ध्यान से देखो बेटा, दिस इज अ चेन बेटा, ये इसको ट्रेडिंग चेन बोलते हैं बेटा. वापस होलसेलर किसको बेचा है, सब एग्जांपल रिटेलर बोलो या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचो, बोलो रिटेलर को बेच रहा है. और उससे जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है, सब एग्जांपल 1000 रुपीज कलेक्ट कर रहा है. होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट कर रहा है और रिटेलर फाइनली किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, या कस्टमर को बोल सकते हैं बेटा, कंज्यूमर बोले या कस्टमर. और उससे जीएसटी कितना कलेक्ट करता है, सब एग्जांपल 1500 कलेक्ट करता है. कितना कलेक्ट करता है, 1500. रिमेंबर दिस बच्चों, ये जो रुपीस जो लिखा है ना बेटा, वो क्या है, टैक्स है बेटा, जीएसटी है, याद रखना. अब ध्यान से देखो एवरीवन, जब मैन्युफैक्चरर जब कॉटन खरीदा तो 500 टैक्स भरा ना बेटा, तो टैक्स भरा मैन्युफैक्चरर के लिए आईटीसी कितना हो जाएगा बेटा, 500 हो जाएगा. व्हाट इज आईटीसी, टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना. तो मैन्युफैक्चरर ने कॉटन खरीदा था तो उसने कितना भरा, 500 भरा, बराबर. अब मैन्युफैक्चरर वही उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, शर्ट्स में कन्वर्ट करके किसको बेच रहा, होलसेलर को बेच रहा. और होलसेलर को बेचते समय उसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 700 कलेक्ट किया. तो जीएसटी कलेक्टेड वाइल सेलिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट टैक्स. तो बोलो कितना आ गया, 700 आ गया. तो मैन्युफैक्चरर देखो क्या बोलेगा जीएसटी वाले को, देखो टैक्स पेबल का वो फॉर्मूला बताएगा. क्या बोलेगा, जीएसटी पेबल का देखो क्या फॉर्मूला है, टैक्स पेबल या जीएसटी पेबल. हाँ, तो जीएसटी पेबल देखो क्या फॉर्मूला, देखो आउटपुट टैक्स. क्या फॉर्मूला बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. कितना आउटपुट टैक्स है, 700 और माइनस 500. तो जीएसटी वाले को कितना पे करेगा बेटा, सिर्फ 200 ही पे करेगा. अपना 500 जो उसने भरा था ना वो डिडक्ट कर देगा. समझ में बेटा, ये किसके लिए था, मैन्युफैक्चरर के लिए. सेम थिंग होलसेलर भी वही करेगा. होलसेलर क्या करता है, जब वो खरीदा था ना किससे, मैन्युफैक्चरर से, जब खरीदा, दिख रहा बेटा, इसने खरीदा था ना किससे, मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, तो उसने कितना टैक्स भरा था, 700 भरा था. बोलो बच्चों ऐसा नो. अब होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है, और कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स ना. जैसे 1000 रुपीज कलेक्ट करेगा वैसे जीएसटी वाले आ जाएंगे, बोले टैक्स भरो. जो तुमने रिटेलर को 1000 रुपीज कलेक्ट किया था ना रिटेलर से, वो हमें दे दो. बोला नहीं वो मैं नहीं दूंगा. वो कैसे पे करेगा, बोलेगा देखो मैं जीएसटी पेबल कैसे दूंगा, बोलेगा देखो फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि रिटेलर से 1000 कलेक्ट किया है, बट मैंने 700 जो भरा था ना, किसको भरा था, मैन्युफैक्चरर को, मैं डिडक्ट करके फिर मैं आपको कितना पे करूंगा बेटा, 300 पे करूंगा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो ऐसा बेटा प्रोसेस चलते रहता है. तो आज के बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बेटा. तो जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. बट तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आईटीसी मतलब क्या होता है, टैक्स पेड वाइल परचेसिंग, और आउटपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग. और एट द एंड जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला बोलो, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. और एक और चीज याद रखना ना बेटा तुम्हें,
जीएसटी कोई नहीं भरता बच्चों, ना मैन्युफैक्चरर भरता है, ना होलसेलर, ना रिटेलर। जीएसटी कौन भरता है? एट दी एंड कंज्यूमर भरता है। समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 1। चेतना स्टोर पेड टोटल GST rupees 1,05,000 at the time of purchase and collected GST of rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 to 31st March 2018. Then find the GST payable by चेतना स्टोर्स। तो जब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, देखो क्या सबको ITC का फुल फॉर्म मालूम है ना बेटा? व्हाट इज द ITC? मतलब टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना। तो एट द टाइम ऑफ परचेस कितना उसने पे किया जा रहा, चेक करो बेटा कितना अमाउंट दिया, देखो 1,05,000। तो बोलो बच्चों यस नो। तो ये हमें क्या मिल गया? ITC मिल गया कि नहीं? देखो कितना सिंपल सम है, रुपीज 1,05,000। ITC मीन्स टैक्स पेड वाइल परचेसिंग। एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड ना वाइल सेलिंग। देखो टैक्स कितना कलेक्ट किया उसने? 1,22,500। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो रुपीस कितना है? 1,22,500। आया बेटा सबको समझ में? ITC हो गया और आउटपुट टैक्स हो गया। हमें क्या पता करना बताओ? GST पेबल ना बेटा। तो सिंपल है, देखो देयरफॉर GST पेबल इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है GST पेबल का? आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स बताओ कितना है? 1,22,500 माइनस 1,05,000। चेक करो बेटा कितना आ रहा? रुपीस 22,000 आएगा। आया कि नहीं बेटा समझ में? तो सिर्फ हमें इतना ही पूछा था बेटा, अमाउंट ऑफ GST पेबल पूछा था, राइट? तो हमें आंसर आ गया, बस इतना सा समझा। GST पेबल इज इक्वल टू रुपीज 22,000। आई होप सो एवरीवन इज गेटिंग। बेटा सबको समझ में आ रहा है? चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते बेटा, जो क्या दिया है। नजमा अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST, शी पेड, बोला पेड बेटा, पेड GST और रुपीज 12,500 ऑन दी परचेस। परचेस करते समय उसने कितना पे किया? 12,500। एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। सेल करते समय उसने कितना कलेक्ट किया? 14,750। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल? तो कोई बताएगा बेटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम? ITC का क्या होता है? ITC का फुल फॉर्म क्या बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड व्हाट इज ITC? टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना बेटा। तो देखो यार टैक्स पे किया ना, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखो सॉल्व हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम? तो मैं ऐसा लिख दूं, अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड। हमें GST वाले को बोल सकते हैं ना कि देखो हमने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लेम्ड बोलते हैं बेटा। हम बता सकते रुपीज 12,500। तो दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं, दैट मीन्स हमें ITC कितना हो गया बताओ बेटा? ITC रुपीज 12,500। हमने जब खरीदा था तो 12,500 GST पे किया था, बराबर। अब हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं और उससे कितना कलेक्ट कर रहे हैं? टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, याद रखना GST कलेक्ट कर रहे हैं कितना? 14,750। तो GST जब कलेक्ट कर रहे हैं ना तो बेटा आउटपुट टैक्स मतलब कितना कलेक्ट किया हमने सामने वाले से? 14,750। करेक्ट है बेटा? देख लो यहाँ तक समझ में है। तो हमें GST पेबल मिल जाएगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST पेबल इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। बोलो व्हाट इज आउटपुट टैक्स? बताओ बेटा क्या आउटपुट टैक्स कितना है? 14,750 है। एंड व्हाट इज ITC? 12,500। माइनस करके देखो कितना आ रहा है। एवरीवन कैलकुलेशन करो बेटा, देखो क्या आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? रुपीज 2250। चेक करो ये सब समझ में आया बेटा सबको? एवरीवन फिनिश्ड? तो नेक्स्ट हम देखें। क्वेश्चन नंबर 3। आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स
एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। आमिर एंटरप्राइज ने बच्चों चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा और जीएसटी कितना पे किया उसने? 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। और उसने वो बॉटल किसको बेच दिया? अकबरी ब्रदर्स को बेच दिया। और कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 4,100। मैंग फूड कॉर्नर परचेज दोज बॉटल और दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। Then find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST। हमें GST payable पता करना है और CGST SGST payable पता करना। तो बच्चों जब मोर देन 1 पर्सन होगा ना बेटा तो हम ट्रेडिंग चेन बनाना बेटा बेटर रहता है। हाँ, तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, देखो यार दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग चेन। आमिर एंटरप्राइज खरीदा ना बेटा तो ऐसा एरो डालते हैं। हाँ, खरीदते समय कितना जीएसटी पे किया बेटा? ₹3,800 पे किया। तो दैट मीन्स आमिर एंटरप्राइज के लिए बेटा क्या हो जाएगा? ये आईटीसी हो जाएगा। और ये बॉटल किसको बेच रहा है बताओ? अकबरी ब्रदर्स को बेच रहा है। बोलो यस और नो। राइट, अकबरी ब्रदर्स को बेच रहा है बेटा। कितने में बेच रहा है वो हमें दिया नहीं है, बट उसे जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है? 4,100। और अकबरी ब्रदर्स से कौन खरीद रहा है? मैंग फूड कॉर्नर खरीद रहा है। मैंग फूड कॉर्नर, और मैंग फूड कॉर्नर ने बराबर ना बच्चों, और कितना उसने मैंग फूड कॉर्नर अकबरी ब्रदर्स से खरीदा, उसने जीएसटी कितना पे किया? 4,500। चेक करो बच्चों, ये डायग्राम समझ में आया सबको? ये एक बार ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, तुम्हारे सम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। देख लो, आमिर एंटरप्राइज वाइल परचेसिंग पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। आमिर एंटरप्राइज ने वो बॉटल किसको बेच दिया बच्चों? सॉस बॉटल किसको बेचा? अकबरी ब्रदर्स को बेचा। और जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 4,100। अकबरी ब्रदर्स ने वो बॉटल्स किसको बेच दिया? मैंग फूड कॉर्नर को बेचा और उससे जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 4,500। तो यहाँ अगर चेक किया जाए ना बेटा, जिसको हम ये सम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते। देखो आमिर एंटरप्राइज का बेटा आईटीसी भी है और आउटपुट टैक्स भी है। बोलो बच्चों ऐसा नो, आमिर एंटरप्राइज ने कितना टैक्स पे किया और कितना कलेक्ट किया वो भी दिया है, बराबर दिया है। सेम थिंग अकबरी ब्रदर्स का बच्चों कितने, देखो कितना जीएसटी पे किया और कितना उसने कलेक्ट किया वो भी दिया है। बट मैंग फूड कॉर्नर का सिर्फ उसने आईटीसी दिया है बेटा, बट उसका आउटपुट टैक्स नहीं दिया हुआ है। तो वी कैन नॉट फाइंड, हम आउटपुट टैक्स देखो बेटा ये मिसिंग है, तो हम इसको सॉल्व मैंग फूड कॉर्नर के बारे में हम नहीं पता कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते बेटा। तो मैं इसको लिख देता हूं आमिर एंटरप्राइज, आमिर एंटरप्राइज बराबर, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आमिर एंटरप्राइज ने कितने का बॉटल खरीदा था हमें दिया नहीं बेटा, बट कितना टैक्स भरा था उसने? 3,800। तो व्हाट इज आईटीसी? टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना बेटा, परचेस करते समय उसने कितने का टैक्स भरा था? 3,800। और वो बॉटल उसने किसको बेचा? अकबरी ब्रदर्स को बेचा। और कितना जीएसटी कलेक्ट किया? ₹4,100। बोलो बच्चों यस और नो, एवरीवन आर यू गेटिंग? तो हमें जीएसटी पेबल मिल जाएगा ना। देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलो? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। व्हाट इज आउटपुट टैक्स बताओ कितना? ₹4,100 माइनस 3,800। तो बोलो कितना रहा बेटा? ₹300 आया। तो जीएसटी पेबल मिल गया हमें। तो अगर जीएसटी पेबल मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? सीजीएसटी पेबल ₹300 डिवाइड बाय 2, तो कितना रहा बेटा? ₹150। अदरवाइज हम यहाँ लिख दें ₹150। और SGST पेबल, SGST पेबल इज इक्वल टू ₹150। तो देखो आमिर एंटरप्राइज के बारे में हमें समझ में आ गया बेटा। ये अगर तुम्हें आमिर एंटरप्राइज के बारे में आ गया समझ में तो अकबरी ब्रदर्स का बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? अकबरी ब्रदर्स बोलो बेटा क्या आएगा? अकबरी ब्रदर्स जीएसटी भरा था जब आमिर एंटरप्राइज से बॉटल खरीदा था, बोलो 4,100 ना बेटा। तो ये याद रखना पड़ेगा बेटा, आमिर एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स अकबरी ब्रदर्स का क्या हो जाएगा? आईटीसी हो जाएगा ना बेटा। इसका मतलब समझा तुम्हें? आमिर एंटरप्राइज ने
कलेक्ट किया, बट अकबरी ब्रदर्स ने पे किया ना बेटा, अकबरी ब्रदर्स ने कितना पे किया जीएसटी? 4100। एवरीवन आर यू गेटिंग? दिख रहा है बेटा, इसका आउटपुट टैक्स और इसका क्या बन गया? आईटीसी बन गया, वो ध्यान रखना। सो अकबरी ब्रदर्स ये बॉटल्स किसको बेच रहा है? मैंग फूड कॉर्नर को, और कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है? 4100। बोले यस हो ना बेटा, ये आउटपुट टैक्स हो गया 4500। तो हम जीएसटी पेबल ढूंढ सकते हैं ना, तो बोलो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है जीएसटी पेबल का? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? 4500 माइनस 4100, तो बता बेटा कितना? ₹400 आ रहा है। आया बेटा सबको समझ में? ये जीएसटी पेबल हो गया बराबर, तो हमें सीजीएसटी मिल जाएगा। देयरफॉर सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 2, तो कितना बेटा? ₹200 आ रहा है। एंड एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹200। आए कि नहीं बच्चों? चेक कर लो, देख लो एक बार। सर मैंग फूड कॉर्नर का क्यों नहीं ढूंढ सकते? बिकॉज मैंग फूड कॉर्नर का बेटा सिर्फ आईटीसी, मैंग फूड कॉर्नर ने कितना टैक्स भरा सिर्फ वो दिया, कितना कलेक्ट किया बेटा वो नहीं दिया हुआ ना, तो दैट इज वी कैन नॉट फाइंड द मैंग फूड कॉर्नर के बारे में हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, देख लो बेटा एवरीवन। तो नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, लेट्स सी देखते हैं, तुम बताओ क्या मिस्टेक करना है, मुझे पता है। देख लो ध्यान से देखो, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, पता बेटा यूटीजीएसटी हमने करा था, विद इन द स्टेट आया तो पता ना बेटा क्या बोलते हैं हम? सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते स्टेट के अंदर। स्टेट आया तो एसजीएसटी, ये चंडीगढ़ है ना, तो हमें स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बना, क्या बना है? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे रीड करते। मलिक गैस एजेंसी यूनियन टेरिटरी परचेज असम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। इसने गैस परचेज किया बेटा, कितने में खरीदा? 24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500, और कितने में बेच दिया? 26,500। देन फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction for Union Territory, that is UTGST instead of SGST। ये तो हमें पता है ना बेटा, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं, जो कम अमाउंट है वो आईटीसी होता है, जो बड़ा अमाउंट होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, बराबर ना बेटा? तो अगर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज रॉन्ग है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो मैं आईटीसी लिख दिया कितना? 24,500, अभी तक हमने यही सम करते ऐसे ही करते आए ना। आउटपुट टैक्स देखो कितना दिया, आउटपुट टैक्स कितना है? देखो 26,500 ऐसा दिया है। हाँ बेटा देखो ऐसे दिया हुआ है, तो लोग ऐसे लिख देते। तो बट थोड़ा सा आईटीसी का फुल फॉर्म मुझे बताओ ना बेटा। टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना, टैक्स पेड बेटा। तो ये चेक करो, ये टैक्स पे किया है क्या? बोलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये पे नहीं किया बेटा, इतने में हमने खरीदा है बेटा, अभी टैक्स पे करना बाकी है। तो अगर सोचो अगर टैक्स पे किया रहता तो ये रेट 5% क्यों दिया रहता हमें? समझ में बेटा? तो ये रॉ डेटा दिया बेटा, दैट मीन्स वो 24,500 में हमने खरीदा है और कितने में बेचा? हमने 26,500 में बेचा है। अभी जीएसटी पे करना और कलेक्ट करना बेटा बाकी है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो हमने लिखा ना बेटा, ये क्या है? रॉन्ग है। तो जो खरीदा ना, जितने में खरीदा तो सामान अंदर आ रहा है बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इनपुट वैल्यू। कितना? ₹24,500। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और कितने में खरीदा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? बाहर जा रहा है ना सामान, आउटपुट वैल्यू बोलेंगे। कितना? ₹26,500। बेटा समझ में आया? ये खरीद रहे और बेच रहे, अभी जीएसटी पे करना और कलेक्ट करना बेटा बाकी है। समझ में आया? अब जो इनपुट वैल्यू के ऊपर जो टैक्स भरेंगे ना बेटा, हम भरने वाले ना, जितने में कितने में खरीदा था बताओ हमने? 24,000 में ना। तो आईटीसी किसके ऊपर आएगा बेटा? खरीदने, जो जितने में खरीदा। इनपुट वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। इनपुट वैल्यू बताओ कितना है? 24,500, उसका 5% निकालेंगे। समझ में आ रहा है बेटा सबको? 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 4 20, 22 बराबर 5 2 1 2 2 5 आ रहा है बेटा। आईटीसी हमें मिल गया।
समझ में आया बेटा सबको? आउटपुट वैल्यू कितने में बेच रहे हैं? 26,500 ना, तो हमें उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है ना, आउटपुट टैक्स किसके ऊपर आता है बेटा? आउटपुट वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। बोलो आउटपुट वैल्यू बताओ बेटा कितना है? आउटपुट वैल्यू 26,500 है, बराबर। और उसके ऊपर 5% कैलकुलेशन करो, ये 2 0 कट हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30 32, बराबर ना, 5 2 10, 1325 आ रहा है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटा, समझ में आया सबको? अब हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर फॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। व्हाट इज आउटपुट टैक्स बताओ बेटा कितना है? ये हम इसको चाहिए तो 1 लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं बेटा? 2 लिख देते हैं ना। सो 1325 माइनस 1225 कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम 1 and 2, राइट। तो कितना देखो 100 रुपीज़ आ रहा है, 100 रुपीज़। ये जीएसटी पेबल हो गया, बट हमें क्या पूछा बेटा? सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी पूछा ना, तो ये जीएसटी पेबल है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹100। तो अब क्या लेंगे? देयरफॉर सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ₹50। एंड एसजी की जगह पे बताओ बेटा क्या लिखना है? यूटी ना, बिकॉज चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना बेटा। यूटी जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹50। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा सबको समझ में? देख लो एक बार। See what is given in question number 5. Messer Beauty Products paid 18% GST on cosmetic worth ₹6,000 and sold it to the customer for ₹10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? तो बच्चों देखो ये सम ना बेटा थोड़ा सा बच्चों लोग को थोड़ा सा अलग सा लगता है, बिकॉज बहुत से लोग क्या सोचते हैं पता है ना बेटा, वो इतने में खरीदा, अभी जो लास्ट सम क्या ना, इतने में खरीदा उसको वापस से खरीदा, मतलब अभी तक टैक्स नहीं भरा। ये क्या है? इनपुट वैल्यू, बराबर ना बेटा 6,000। और कितने में बेच रहे? आउटपुट वैल्यू कितने में बेच रहे? 10,000। फिर इसके ऊपर टैक्स बेटा नहीं। तो और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इशू? हमने जो बिल बना के दिया है उसमें कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट दिखेगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो ना बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत कन्फ्यूजन है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको ट्राई करता हूँ मैं समझाने के लिए। सपोज एग्जाम्पल ये ब्यूटी प्रोडक्ट, सपोज ये बच्चों इसका मतलब क्या आता है? ये ब्यूटी पार्लर है ना। इन्होंने क्या किया? 6,000 का कॉस्मेटिक खरीदा और किसी कस्टमर को 10,000 में दे दिया। तो जब ब्यूटी पार्लर वाले जब रिसीप बना के देंगे, बिल बना के देंगे, तो उसके ऊपर कौन सा अमाउंट दिखेगा? 6,000 की 10,000। अगर कोई बोलता है 6,000 तो मतलब गलत बात बोल रहा है ना बेटा। तो कोई बताएगा क्या? ये ब्यूटी पार्लर वाले बताएगी क्या? लो मैंने ये 6,000 में खरीदा, मैं आपको 10,000 का दूंगी। तो बेटा तो कोई बताता कि कितने में सामान खरीदा, तो 6,000 थोड़ी ना दिखेगा बेटा। बिल के अंदर कितना अमाउंट दिखेगा बताओ? वो कितने में बेच रही है वो दिखेगा ना बेटा, 10,000। बोलो बच्चों यस और नो? एवरीवन आर यू गेटिंग? समझ में आया बेटा? तो जो कोई भी सामान जितने में खरीदा वो बताता नहीं बच्चों, जो बिल के अंदर जो जितने में तुम्हें बेच रहा है वो बताएगा ना बेटा। तो यहाँ अगर बेसिकली देखा जाए ना बेटा, तो ये हमें 6,000 का कुछ काम ही नहीं है, हमें 6,000 का बेटा कुछ काम ही नहीं है। ये पता है कौन सा एक्सरसाइज का सम होगा? फर्स्ट एक्सरसाइज का सम हो गया। डायरेक्ट देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो टैक्सेबल वैल्यू ना, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा? 10,000, बराबर। और हमें क्या पता करना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पे। तो हमें पता है ना अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला बोलो? अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। तो ये क्या है? 10,000 इनटू रेट ऑफ जीएसटी बेटा कितना है? 18% है। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1800। बाकी लोग को समझ में आया बेटा? तो अमाउंट ऑफ जीएसटी बेटा कितना आएगा? 1800, बराबर।
तो अमाउंट ऑफ CGST मिल जाएगा हमें, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा ₹900 आ रहा है, बराबर। ये अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ CGST। तो हम नेक्स्ट वन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹900 आएगा। सबको समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो बच्चों, आया बेटा समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। 6000 बिल के अंदर कहीं नहीं दिखाएंगे। अगर ब्यूटी पार्लर वाले एक बच्चों बताएगी कि मैंने 6000 में खरीदा है, मैं आपको 10,000 में, तो कस्टमर तो भड़क जाएगा ना। आप मुझसे 4000 एक्स्ट्रा, तो कोई किसी को बताता नहीं है कि मैं आपसे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6000 का बेटा कहीं काम नहीं आने वाला है। तो बेटा नेक्स्ट सम नंबर 6 और 7 बेटा क्या है, बिल है। तो हम बिल बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लो, हो गया बच्चों? चलो बिल बनाना सीखें हम। चलो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। जब कोई डीलर बच्चों कोई कंज्यूमर को जब सेल करता है तो वो कौन सा इनवॉइस बनेगा, उसको B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। बट कोई रजिस्टर्ड डीलर दूसरे डीलर को अगर सेल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। फ्रॉम दिस गिवन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस। राइट द नेम ऑफ दिस सप्लायर, हमें सप्लायर का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTI नंबर, एज पर योर चॉइस। तुम एज पर योर चॉइस समझना, दैट मीन्स अपने मन से तुम कोई भी दुकान का नाम लिख सकते हो, कोई भी बिजनेस का नाम लिख सकते हो, उसका GSTI नंबर लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो। बट वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, तो हम महाराष्ट्र लिखेंगे, ठीक है। तो जा चेक करते बेटा किस दो प्रोडक्ट का हमें देखो बिल बनाने के लिए बोला है। यहाँ मोबाइल बैटरी और एक दूसरा क्या है, हेडफोन, है ना। सो मोबाइल बैटरी का देखो बेटा क्या दिया है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया, ₹200 दिया हुआ है, बराबर। रेट ऑफ GST बेटा कितना दिया, 12%। रेट ऑफ GST इज गिवन बेटा, तो हमें रेट ऑफ SGST एंड CGST भी ढूंढना है ना बेटा। अगर रेट ऑफ GST 12% है तो CGST बताओ बेटा कितना आएगा, 6% हो जाएगा। HSN कोड दिया हुआ है, और कितना हम कितना मोबाइल बैटरी बेच रहे हैं हम, 1 पीस। सेम थिंग नेक्स्ट वन देखो, हेडफोन का देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 750 है। उसका रेट ऑफ GST बेटा कितना है, 18% है। रेट ऑफ GST बेटा इसका डिफरेंट हो गया। हाँ, HSN कोड दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ना, बोलो बच्चों यस नो। और हर एक प्रोडक्ट का बच्चों क्या होता है, HSN कोड होता है। हर एक सर्विस का क्या होता है, उसका भी कोड होता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, SAC बोलते हैं ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका HSN कोड होगा। और कितना हेडफोन बेच रहे बेटा, 1 पीस ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, हम स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप वी हैव टू राइट व्हाट, हम क्या लिख देंगे, टैक्स इनवॉइस लिख देंगे, राइट। ये समझ में आया बेटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या लिखेंगे, सप्लायर का नाम लिख देंगे। मैसर हमने अपने ओन वर्ड से हमने लिख दिया, मैसर श्रुति इलेक्ट्रिकल्स, बराबर। उसके बाद क्या आएगा, एड्रेस 410B जीजा माता रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 93, महाराष्ट्र, राइट। उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा बच्चों उसके नीचे, तो हमने इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया हुआ है। ये बेटा समझ में आया लेफ्ट साइड पे। एंड ऑन द राइट हैंड साइड में हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, GSTIN नंबर, गुड्स एंड सर्विस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अल्फाबेट और नंबर्स कितने होने चाहिए, टोटल 15। इफ यू वांट यू कैन काउंट दिस। स्टेट का कोड है ना 27, तो इसको एडअप करके बेटा कितना आना चाहिए टोटल, हमने 27 ऐसे लिख दिया, 27 PQRST लिख दिया, 1 2 3 4 H 1 2 6 लिख दिया, राइट। तुम भी अपने ओन वर्ड से लिखते, बट रिमेंबर दिस बच्चों, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, अल्फाबेट और नंबर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस नंबर आएगा, GST, राइट, हमने ऐसा लिख दिया 64। उसके बाद डेट ऑफ बिल आएगा, तुम आज का डेट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। आया बेटा सबको समझ में। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहला प्रोडक्ट देखो बच्चों, देखो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे बताओ, मोबाइल बैटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका HSN कोड लिखना पड़ेगा। तो उसका HSN कोड देखो कितना है, 8507, तो लिख दिया हमने 8507। नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी। उसका टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 200 है, तो हम लिख देते 200। कितना पीस हम बेच रहे देखो, 1 ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1, तो वी राइट व्हाट 1। उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 × 1 बेटा कितना आएगा, 200 ही हो जाएगा, एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे ना बेटा,
एक ही मोबाइल बैटरी बेच रहे तो 200 इंटू 1 कितना है, 200 हो जाएगा। रेट ऑफ जीएसटी बेटा अगर 12% है तो सीजीएसटी बताओ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, 6%। तो अगर तुम कैलकुलेशन करने जाओगे तो 200 का 6% कितना, देखो 12 रुपीज़ आ रहा है, तो वी कैन एड व्हाट 12। तो जो सीजीएसटी का डिटेल इन्फॉर्मेशन बेटा सेम वही एसजीएसटी का आ जाएगा। अगर सीजीएसटी का रेट 6% है तो एसजीएसटी का भी कितना आ जाएगा, 6% हो जाएगा। बच्चों समझ में आया सबको? अगर सीजीएसटी का अमाउंट 12 रुपीज़ है तो एसजीएसटी का भी कितना आएगा, 12 हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। नेक्स्ट वन क्या बोला, टोटल वैल्यू। अगर तुम्हें याद हो क्या बेटा, हमने 4.1 में क्या था, टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी ना बेटा। तो जीएसटी मतलब क्या आएगा, 12 प्लस 12 कितना आएगा, 24 हो जाएगा बराबर। और टैक्सेबल वैल्यू कितना है 200, तो इसको एडअप कर तो कितना आएगा 224 रुपीज़ हो जाएगा। तो वी कैन राइट 224। तो मोबाइल बैटरी कस्टमर को कितने पड़ेगी, रुपीज़ 224। 200 रुपीज़ का टैक्सेबल वैल्यू है और 24 रुपीज़ क्या है, जीएसटी है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, सबको ये समझ में आया बेटा? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, हेडफोन है। उसका HSN कोड देखो क्या दिया है, 8518। तो वी कैन राइट 8518। नेम ऑफ द प्रोडक्ट हेडफोन। रेट देखो कितना दिया, ₹750। आई कैन राइट 750। नेक्स्ट वन, कितना प्रोडक्ट बेच रहे, कितना हेडफोन बेच रहे, 1 ना, तो वी कैन राइट अबाउट 1। तो 750 इंटू 1 करो तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा या टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 750 बराबर। और रेट ऑफ जीएसटी बेटा यहाँ 6% नहीं ले सकते बिकॉज जीएसटी यहाँ कितना है 18%। तो 18% का हाफ बताओ कितना आएगा, बोलो बेटा कितना आएगा, 9%। तो अब हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा ना, 750 का 9% सीजीएसटी कितना है, ये 0 कट हो जाएगा। अब आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 इज वॉट 67, तो 67.5 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो आया बेटा समझ में? तो वी कैन एट 67.5 बराबर आया बेटा समझ में? तो एसजीएसटी का बताओ सेम वही इन्फॉर्मेशन आएगा 9%। सीजीएसटी का अगर अमाउंट 67.5 तो एसजीएसटी का बेटा कितना आएगा 67.5 हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब इसको एडअप करो देखो 67.5 प्लस 67.5 तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा ना 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14, 15 और ये कितना आएगा 135। कितना आ रहा है बेटा 135। जीएसटी का अमाउंट 135 और टैक्सेबल वैल्यू कितना है 750। तो एडअप करो कितना आएगा देखो 885 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 885। टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ रहा है 885। तो वी कैन एड व्हाट 885। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल चेक करना पड़ेगा। 200 प्लस 750 बताओ बेटा कितना आएगा 950 हो जाएगा। इसको एडअप करके देखो, इसको एडअप करके कितना आ जाएगा बेटा 950 हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। और ये वाला पार्ट को देखो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 79.5। ये भी कितना आएगा 79.5। तो इसको एडअप करके चेक करो। तुम ऐसा भी ऐड करोगे तो भी ऐसे अमाउंट आएगा और ऐसे भी ऐड करोगे देखो तुम्हें क्या आएगा, देखो टोटल एडअप करके देखो कितना आ रहा है 1109 आएगा। कितना आएगा बेटा 1109। आई होप से बेटा सबको समझ में आई है हाउ टू प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस। तो चेक कर लो, इफ यू हैव अ डाउट कैन आस्क मी। तो ये हो गया बेटा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें भी बिल ही बनाना है। अगेन यहाँ भी, यहाँ देखो बेटा क्या, वो हमने B2C बनाया था, ये क्या है B2B है। दैट मीन एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को सेल करेगा। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। नेम ऑफ द सप्लायर होना चाहिए, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, अपने मन से लिख सकते हो। सप्लायर का नाम आना चाहिए, रेसिपिएंट जिसको हम बेच रहे हैं उसका भी नाम आना चाहिए। देखो आइटम देखो क्या दिया, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पेंसिल बॉक्स बेच रहे हैं हम लोग, उसका HSN कोड दिया हुआ, रेट दिया हुआ, GST रेट दिया हुआ 12%। यहाँ क्या जिक्सॉ पजल्स दिया है 50। कितना क्वांटिटी बड़ा कितना है 50 है। HSN कोड देखो कितना है उसका 9503। रेट कितना दिया है 100 और GST कितना है 12%। तो पहला हमें टॉप पे क्या नाम देंगे, टैक्स इनवॉइस लिख देंगे हम।
तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड से हम क्या स्टार्ट करेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे बेटा, बोलो यस और नो। तो सप्लायर देखो हमने लिख दिया बेटा, हम मेसर साहिल एंटरप्राइजेस। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, तो हमने उसका एड्रेस लिख दिया, B14 ब्रांच पे स्कीम मलाड ईस्ट। यू कैन राइट एड्रेस बेटा, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मुंबई 40069 महाराष्ट्र। उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, रिसीवर का देखो नाम आना चाहिए, मिस्टर संदीप बुक एजेंसी। बेटा पेंसिल है ना, पेंसिल बॉक्स है, देर में समझ आने के ये बुक डेपो हो गया या बुक एजेंसी होगा, राइट। उसका भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। पहले तो हम देखो सप्लायर का एड्रेस लिख देते, सप्लायर का देखो GSTIN नंबर लिख सकते हैं ना, 27PQRST12341H1Z1 लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम रिसीवर का देखो लिख देंगे एड्रेस, बराबर, उसका भी GSTIN नंबर लिखना पड़ेगा, दोनों का, सप्लायर का भी और रिसीवर का भी। चेक कर लो, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों। बट यू हैव टू, जब GSTIN नंबर लिखोगे बेटा तो स्टार्टिंग का नंबर 27 लिखना है, दैट इज महाराष्ट्र कोड है वो, बराबर। उसके बाद कोई भी अल्फाबेट और नंबर मिला के एडअप करके टोटल कितना आना चाहिए, 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। उसके बाद हमें बिल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेट ऑफ बिल ना, मैंने क्या बोला बेटा, आज का भी डेट तुम लिख सकते हो ना। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहला जो प्रोडक्ट है उसका HSN देखो कोड क्या है, 3924, तो विल एट 3924। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल बॉक्सेस, बराबर। रेट देखो कितना है उसका, चेक कर देखो, 20 रुपीज़ है ना, और कितना पेंसिल बॉक्सेस बेच रहे हैं, 100 ना। तो 20 इंटू 100 करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, देखो 2000 हो जाएगा। चेक कर बेटा, सबको समझ में आ रहा है। एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस बेटा कितना है, 20 रुपीज़ है, और कितने बॉक्स है, 100 ना। तो 20 इंटू 100 यू विल गेट व्हाट, 2000। रेट ऑफ GST कितना, 12% है, तो हाफ उसका क्या हो जाएगा, 6%। अब 2000 का अगर 6% अगर निकालोगे, या चेक करो बेटा, 2000 का 6% तो कितना आएगा, देखो 120 आ रहा है। तो कैन वी राइट 120, तो हम यहाँ लिख दिया 120। तो जो CGST का इन्फॉर्मेशन सेम, SGST का भी सेम वे लिखना पड़े, लिख देते हैं हम, क्योंकि सेम ही आने वाला है, क्यों जब उसे टाइम वेस्ट करना। 6% और ये कितना आएगा, 120। तो टोटल एडअप करना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू बेटा कितना है, 2000 है, तो 120 प्लस 120 कितना आएगा, 240। तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 2240। तो कैन वी राइट 2240, यहाँ लिख दें हम 2240। आया बेटा सबको ये समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। जो सेकेंड जो प्रोडक्ट है उसका HSN कोड पहले लिखना पड़ेगा हमें, 9503। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, जिक्सॉ पजल्स, बराबर। उसका रेट देखो कितना है, 100 है, और कितना क्वांटिटी देखो बेटा, क्वांटिटी देखो दिया हुआ 50 लिखा हुआ ना, 50। तो वी विल राइट व्हाट, 50। तो 50 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, थिंक सो देखो 5000 आएगा, बराबर। इसका भी रेट ऑफ GST देखो सेम है, 12% है, तो 6% लिख दिया। सो आई थिंक सो 5000 का अगर तुम कैलकुलेशन करो, 5000 का अगर तुम 6% कैलकुलेशन करोगे तो कितना देखो 300 आ रहा है। तो विल एट व्हाट, 300। तो सेम चीज़ हम SGST में भी लिख सकते हैं। रेट कितना आएगा, 6%, टैक्स कितना हो जाएगा, देखो 300 हो जाएगा। आया बेटा सबको समझ में ये। तो अब टोटल वैल्यू कितना आएगा, 300 600 GST हो जाएगा, बराबर ना बेटा। और ये 5000, तो एडअप करके कितना आ रहा है, 5600। या चेक करो 5600 आ रहा है, तो हम ऐड करके लिख देंगे 5600। हमें ग्रैंड टोटल भी लिखना पड़ेगा, टोटल 2000 प्लस 5000, 7 टैक्सेबल अमाउंट 7000। CGST का टोटल अमाउंट कितना आएगा, 420 हो जाएगा। SGST की कितना आएगा, 420। तो एडअप करके चेक करो कितना आ रहा है, 7840 रुपीज़ हो जाएगा। चेक कर लो, देख लो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बच्चों। दिस इज हाउ टू प्रिपेयर अ बिल और टैक्स इनवॉइस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैक्स इनवॉइस। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हाउ टू प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस। हमने एक B2C बनाया और एक B2B बनाया, बराबर ना बच्चों। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 4.2। in the next video we will start with the problem set 4A बच्चों, because 4.1 4.2 से रिलेटेड बच्चों प्रॉब्लम सेट कौन सा है, 4A। तो
तो हमने 4.1 4.2 किया ना, तो वी विल हैव अ कंटिन्यूटी, तो 4a पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।